ठीक है। खतीजा बहुत जल्दी नहीं याद आ गया रिकॉर्डिंग करना। नहीं मैम, निम्रा होस्ट थी पहले, तो उसने बताया कि उसके ऑप्शन नहीं आ रिकॉर्डिंग का। बहुत अच्छी बात है। निम्रा कितने अकाउंट रखे हुए हैं आपने? तीसरा मोबाइल कैसे मैनेज कर लेती हो? करती हूँ मैं आपका कुछ। ओके जी, यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि हमें कितनी सर्विंग्स लेनी चाहिए बॉटम ग्रुप से, लाइक ब्रेड, सीरियल, राइस, पास्ता, होल ग्रेन। कितनी सर्विंग्स लिखी हुई हैं? मैम 6 to 11। अच्छा, पहले हम लोग सारे डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं। नेक्स्ट मुझे बताएं कि कौन सा फूड ग्रुप है? हदीका हसन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कितनी सर्विंग्स है? 3 to 5 वेजिटेबल और एंड फ्रूट्स की 2 to 4। याद रखनी है ये सर्विंग्स, ये काम आएंगी। ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताएं बिस्मा, meat, poultry, fish, dry beans, eggs, and nuts group. इस ग्रुप और का milk, नेम बताएं। yogurt, ग्रुप cheese का group। नेम बताएं। किस ग्रुप का मैम? ये जो ग्रुप आप चीजों के नाम बोल रही हैं, इसका बताएं इस ग्रुप का नेम क्या है? चीजें देख के बता दें जो बना हुआ है। इसका होगा वो वाला चीज, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट वाला। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट है। सेकंड कौन सा इसके साथ वाला? चीज, मीट प्रोडक्ट। ठीक है। कितनी सर्विंग्स लिखी हुई हैं? मीट वाले की लिखी हुई है 2 to 3। योगर्ट वाले की लिखी हुई है 2 to 3। दोनों की 2 to 3 ही है। इस तरह से आपने याद नहीं करना मीट है योगर्ट है। फर्स्ट जो ग्रुप है सीरियल्स ग्रुप है, ठीक है, होल ग्रेन और सीरियल्स। ठीक है, उसकी सर्विंग्स है 6 to 11। सेकंड ग्रुप है फ्रूट ग्रुप्स, उसमें फ्रूट भी आएंगे, फ्रूट जूसेस भी आएंगे, 2 to 4 सर्विंग्स। वेजिटेबल ग्रुप है, वेजिटेबल जूस भी आएगा, वेजिटेबल रॉ फॉर्म में भी आएंगी, कुक्ड वेजिटेबल भी आएंगी। ठीक है, इसकी है 3 to 5 सर्विंग्स। ऊपर चले जाए, पहले जहां मिल्क और चीज बनी हुई है वो है डेयरी प्रोडक्ट ग्रुप, उसमें मिल्क भी आएगा, चीज भी आएगी, और इसके अलावा जितनी भी डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट है ना वो सारी इसमें ऐड होंगी, योगर्ट वगैरह। उसके साथ जो ग्रुप है वो मीट प्रोडक्ट ग्रुप है। मीट प्रोडक्ट में हमारे पास एग आएंगे, मीट आएगा, फिश आएगी, मटन, बीफ, इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट है ना वो सारी हमारे पास जो है वो इस ग्रुप में आएंगी। ठीक है। नट्स को हम लोग फैट में भी ले सकते हैं और होल ग्रेन्स में भी ले सकते हैं। ठीक है, बस आप अपनी जर्नल के लिए ये याद रखो कि इसमें ये चीजें आएंगी। ठीक है, इसकी इन दोनों की 2 to 3 सर्विंग्स है पर डे, ये पर डे की सर्विंग्स है। टॉप पे क्या है पिरामिड के? और इबा मुश्ताक, फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल हमें कितनी क्वांटिटी में यूज करने चाहिए? ये हमें थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, मतलब कोई ऐसे क्वांटिटी फिक्स नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा है। बिल्कुल, ये हमें थोड़े अमाउंट में यूज करने चाहिए अपने डाइट को, अपने फूड को फ्लेवर देने के लिए। ठीक है, और इसकी कोई जो सर्विंग है वो फिक्स नहीं है हमारे पास। अगर जब हम डाइट प्लान बनाएंगे हमारे पास जितनी सर्विंग्स बच जाएंगी ना, हमारी कैलोरीज जितनी रह जाएंगी वो सारी कैलोरीज हम लोग अपनी जो है वो फैट ग्रुप से लेंगे। ठीक है, टॉप वाले से। अच्छा, एनीवन कैन टेल मी 6 to 11, 2 to 4, 3 to 5, इन सबका क्या मतलब है? इसका मतलब है इतने टाइम्स हमने एक दिन में लेने। जी बिल्कुल, इसका मतलब है कि हमने कितने दफा ये जो चीजें हैं ये दिन में कंज्यूम करनी है। ठीक है, होल ग्रेन और सीरियल्स का है 6 to 11 है,
लाइक मतलब हम 20 की कोई क्वांटिटी ले लेते हैं, 7 टाइम्स हमने होल ग्रेन्स एंड सीरियल लेने हैं. इट इज पॉसिबल कि हम एक दिन में 7 बार होल ग्रेन सीरियल्स के ग्रुप से कुछ खाएं? इज इट पॉसिबल? नो मैम. Anyone else? Anyone else? Zainab Shafiq, Zainab Akram, Saba Asgar, Malaika, Nimra. No, ma'am. No? No, ma'am. मैम हम हर Not फूड ग्रुप की possible. डिफरेंट ले सकते हैं, लेकिन एक फूड ग्रुप की नहीं ले सकते इतनी ज्यादा. डिफरेंट तो बच्चे हमने जितने भी कितने ग्रुप हैं, 5-6 ग्रुप हैं, इन सबकी लेनी है. तो आपके लिए तो एक ही पॉसिबल नहीं है, तो क्या 5 ग्रुप्स की पॉसिबल हो सकता है? No, ma'am. वीक में ले सकते हैं लेकिन डे में तो नहीं. किस में ले सकते हैं? 1 वीक में. तो फिर आप हमें बताएं कि हमने सीरियल्स की हम लोग 6 to 11 के बीच में अमाउंट उठाते हैं, 7 सर्विंग्स. हम लोग 7 सर्विंग्स नहीं ले सकते. सबका आंसर नो है. यस मैम, नो है. तो फिर हम कैसे पूरी करेंगे अपनी सर्विंग साइज? मैम हर फूड ग्रुप का सर्विंग साइज पूरा करना है एक दिन में. जी बिल्कुल. सबास्कर मैम, इसका आंसर नो है, बट कोई और नो नहीं है, बट कोई और है. तो सबा फिर बताएं ना क्या आंसर है इसका. हमने हर फूड ग्रुप से जितनी सर्विंग लिखी हुई है उतनी सर्विंग पूरी करनी है. काउंट कर लो, कोई एक एक अमाउंट उठा लो और देख लो कि कितनी बनती है. चलो लेट्स सपोज सीरियल की हम लोग 7 ले लेते हैं. वाओ, टू मच फनी हो गया सबा. ये पता नहीं चल रहा, पता चल जाता है अभी. अच्छा जी, उठा लें सर्विंग सीरियल्स की 7, फ्रूट की 2 ले लें, वेजिटेबल की 3 ले लें. काउंट करें कितनी सर्विंग्स बनती हैं. 7, 3, 10, 2, 12. इट्स ओके सबा, नो नीड टू से सॉरी. 12 हो गई हैं, ठीक है. 2 मीट की ले लें, 14, 2 डेयरी की ले लें, 16 सर्विंग्स पूरी करनी है. हो जाएंगी? ये भी ज्यादा ही है, एक दिन में 16. मैम ये सर्विंग्स पूरी हो सकती हैं लेकिन कोई लेता नहीं है. हम ये बात नहीं कर रहे कि कोई लेता है या नहीं लेता. पूरी हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं ये बताएं. कोई लेता या नहीं लेता इसको साइड पे रख देते हैं. कैसे पूरी हो सकती हैं? मिन्हा नहीं आई आज? कैसे पूरी हो सकती हैं हदीका? चलो बच्चों एक थोड़ा सा टाइम कर में हम लो. लोग 2 सर्विंग्स ले लें ऐसे करके, मतलब क्योंकि एक सर्विंग का भी कुछ साइज होगा ना. बिस्मा, ओके. अच्छा, क्या कह रही हैं आप? गलती से कोई बात आपकी नहीं, तरफ से. कोई बात नहीं. अच्छा, कौन अभी बता रहा था? जैनब, खतीजा. स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है. स्टार्च जिनमें स्टार्च की अमाउंट होती है, स्टार्च द टाइप ऑफ प्रोटीन, आर द बॉडी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स को ही बोलते हैं. Therefore, it should make up roughly 1/3 of your diet.
कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए एनर्जी का मेन सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारी डाइट का 1/3 बनाते हैं, रफली सा एक एस्टिमेट है। दिस ग्रुप फूड इंक्लूड, इस फूड ग्रुप में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है? पोटैटोज हैं, ग्रेन्स हैं, ठीक है। ग्रेन्स में हमारे पास व्हीट, बार्ले, पास्ता, ओटमील, ब्राउन ब्रेड और राइस है, ठीक है। ये सारी प्रोडक्ट हैं। और भी बहुत सी प्रोडक्ट हैं, वो जब मैं आपको आपके साथ एक्सचेंज लिस्ट शेयर करूंगी उस पे वो सारी मेंशन होंगी आइटम्स, ठीक है, जो जिस ग्रुप में जो आती हैं, तो वहां से आपको लर्न करना इजी होगा। It maintain digestive health and give you more fiber, vitamins and minerals. ये ग्रुप क्या करता है? इस ग्रुप के जो फूड है वो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं, फाइबर, विटामिन और मिनरल ज्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, you should aim for 6 to 11 servings a day. हमें होल ग्रेन सीरियल्स कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स की कितनी सर्विंग्स लेनी चाहिए? 6 to 11। रिमेंबर इट, ये वैल्यू, ये सर्विंग्स आपको याद होनी चाहिए। अगर ये नहीं याद होंगी तो आप अपना डाइट प्लान नहीं बना सकोगे, ठीक है। तो हर ग्रुप की फूड सर्विंग्स याद होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हम इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। वो हमें कह रहे हैं कि वन सर्विंग में हमारे पास है 180 ग्राम कुक्ड पास्ता है, ठीक है। 180 ग्राम कुक्ड जो पास्ता है वो हमें सीरियल्स की एक सर्विंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पास्ता कितने ग्राम में हमारे पास? ये भी एक्सचेंज लिस्ट हमें ग्राम आता है, ठीक है। हाफ बाउल में कितने ग्राम आता है, ठीक है। एक बाउल हम लोग कंसीडर करते हैं 250, अकॉर्डिंगली ग्लास या बाउल हम लोग लेते हैं तो वो 250 ml का हम लोग कंसीडर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ग्राम्स में लेते हैं। यहाँ उन्होंने सिर्फ एग्जांपल्स के लिए बताया है, वैसे हम लोग मोस्टली हाफ या फुल पे रहते हैं, ठीक है, कि हाफ की। और एक्सचेंज लिस्ट में भी हमें इसी तरह लिखा होता है कि हाफ जो है वो हमें इतनी सर्विंग्स देता है, फुल इतनी सर्विंग्स देते हैं। अगर कोई चीज पीसेस में है तो वो वहां पे लिखा होता है कि इसके इतने पीस हमें इतनी सर्विंग्स देते हैं। उसके बाद है 40 ग्राम और अबाउट 3 हैंडफुल ऑफ फ्लैक ब्रेकफास्ट सीरियल, ठीक है। ये हमें 40 हमारे पास कोई ब्रेकफास्ट सीरियल्स है, लाइक ओटमील हम लोग ले रहे हैं, तो उसमें उसकी सर्विंग्स हमें ये बताई हुई है कि 40 ग्राम होगा तो वो एक सर्विंग बनेगी। 1 बेक्ड पोटैटो अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट, एक आलू, ठीक है, बेक्ड हुआ आलू जिसका साइज हमारी हाथ के मुट्ठी के जितना है, वो हमें एक सर्विंग देता है सीरियल्स की। उसके अलावा मोस्ट कॉमन एग्जांपल 2 स्लाइस ऑफ मीडियम स्लाइस ब्रेड, स्लाइस जो ब्रेड है उसके 2 मीडियम स्लाइस, 2 स्लाइस लेंगे मीडियम साइज के, तो वो हमें एक सर्विंग देंगे। अब ये एक्सचेंज लिस्ट पे जाके आपको क्लियर होगा कि साइज कितने इंचेस का होता है, ठीक है। चपाती कितने इंचेस की होती है जो कि एक सर्विंग देती है हमें, ठीक है। ये सिर्फ जस्ट एग्जांपल के लिए था। नीचे हमें कुछ कॉम्प्लेक्स, एक मिनट, मैम इसका मतलब कि 2 स्लाइसेस जो होंगे ब्रेड के वो एक सर्विंग के इक्वल होंगे? अगर तो ब्राउन ब्रेड ले रहे हैं तो फिर 2 स्लाइसेस होंगे, अगर तो व्हाइट ब्रेड ले रहे हैं तो फिर एक ब्रेड। मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज लिस्ट में ये हमारे पास लिखा होता है कि ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस एक सर्विंग देते हैं, व्हाइट ब्रेड का एक स्लाइस एक सर्विंग देता है। इसमें आपको कोई इतना याद रखने की इस वक्त पे जरूरत नहीं, जब एक्सचेंज लिस्ट मिलेगी तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। जी ठीक है। ठीक है, अभी हमारे पास नीचे एग्जांपल्स हैं। कार्ब्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में, आपको स्लाइड शो कीजिएगा खतीजा, मैम और ये स्लाइड शो नहीं, स्लाइड शो पे डालें इसको। ऐसे मैम अब आ रही? जी जी ठीक है, ये पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्ब्स है हमारे पास, ठीक है। पिक्चर्स बनी हुई है, पिक्चर देख के आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है?
यस मैम। बताएं। मैम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में होल ग्रेन सीरियल्स आ जाते हैं हमारे पास, और सिंपल में बिस्किट्स और चॉकलेट्स वगैरह। क्योंकि वो भी उसके अंदर भी शुगर होता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स जिस चीज के अंदर शुगर होता है लाइक वो कार्बोहाइड्रेट्स हमें देता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करें। सबब आप ये हमें बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स में फाइबर होता है या नहीं होता, सिंपल में होता है या नहीं होता, ये बाप का काम है। नेक्स्ट स्लाइड करें। आज के लिए यहाँ तक इनफ है। ठीक है, आप लोगों ने सर्विंग साइज जो फूड पिरामिड की दी गई है वो अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, वो आपको याद होंगी तो आप डाइट प्लान इजीली बना सकोगे। ठीक है, स्लाइड शो नहीं हो रही मुझे। नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, आपके लिए टास्क है, टास्क नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सब स्टूडेंट्स ने डिफरेंशिएट करना है कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कि इनमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से हम लोग इनको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, इनका आपने बताना है सोर्सेस से, एग्जाम्पल से, डेफिनेशन से। ठीक है, कि किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सी चीज हमारे पास कॉम्प्लेक्स है और कौन सी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। आया हमें कार्बोहाइड्रेट्स तो मिल रहा है, लेकिन कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और कौन सा सिंपल है, और कॉम्प्लेक्स और सिंपल का जो वर्ड है वो क्यों यूज की होता है, इसमें डिफरेंस क्या है। इट इज योर टास्क। ठीक है, आप लोगों ने ये करना है और सबने अपना जो ये डॉक्यूमेंट, ये काम है, ये वर्ड पे बना के पीडीएफ में कन्वर्ट करके ग्रुप में शेयर करना, ग्रुप में नहीं, पर्सनली आप सब लोग मुझे ना शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मेरे नंबर पे। और प्लीज साथ में अपना नेम जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, जो भी बच्चा भेजे। तो ये आपका टास्क है, ये आपने परफॉर्म करना है। कल तो हमारी क्लास नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह मंडे को जो क्लास होगी उसमें फिर हम लोग ये फर्दर डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स का और सिंपल का। अपना लेक्चर लेने के बाद एंड पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये टास्क करना है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है आई थिंक। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम ये वो टास्क के बारे में दोबारा बताना, वो सही समझ नहीं लगी थी। बताती हूँ, 1 मिनट वेट। बिस्मा थक भी गई हैं आप पढ़ के। चलें कोई बात नहीं। मैम 1 ग्राम कार्ब्स हमें 40 कैलोरीज देता है। 250 ग्राम्स कितने? हदीका म्यूट, अनम्यूट योर माइक। यस मैम। 1 ग्राम हमें 4 दे रहा है, 250 ग्राम हमें कितने देगा? कैलकुलेट 250 इंटू 4। ओके कुरैतुलैन, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। मैम हदीका 1000। 1000 सिंपल। जब हमारे पास 1 ग्राम की वैल्यू है तो हम लोग किसी भी ग्राम की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जब 1 ग्राम का हमें पता है 4 कैलोरीज दे रहा है तो हमारे पास कितने भी ग्राम्स आ जाए, 250 हो, 200 हो, 300 हो, हम उसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि हमारे
जो है वो कितने हमें प्रोवाइड कर रहा है कैलोरीज। ठीक है अली हसन, टास्क के बारे में मैंने ये बताया है, टास्क के आपने डिफरेंशिएट करना है। खतीजा टास्क वाली स्लाइड ओपन करें। टास्क के बारे में मैंने ये बताया कि आपने डिफरेंशिएट करना है कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को। आपने इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है। ठीक है जो भी आपको ऑथेंटिक और सॉलिड पॉइंट मिले वो आपने मेंशन करने हैं और एज अ वर्ड फॉर्म में पीडीएफ में कन्वर्ट करके वो मुझे सेंड करना है। ठीक है मैम ये इसको डिफरेंशिएट करना है वो एक ही पेज पे या अलग अलग पेज के ऊपर, यानी कि एक पेज पे सिंपल और एक में कॉम्प्लेक्स? वो आपकी मर्जी है जिस तरह से आप लोग करना चाहें। ठीक है एक पेज पे मिड में लाइन लगा के एक तरफ सिंपल और एक तरफ कार्ड्स करना चाहते हैं तो अलग अलग पेज पे कर ले। इट्स ऑल अप टू यू। मुझे लिखा हुआ जो है वो ऑथेंटिक चाहिए। ठीक है ठीक है मैम कब तक सेंड करना है? जी कब तक का टाइम है हमारे पास? कब तक सेंड करना है? हाँ जी। आज सैटरडे हो गया है, सैटरडे तक कर दीजिएगा। ठीक है ओके वन डे। मैम बस करते हैं आज के लिए, इतना ही बहुत है, काफी हो गया आज। मैं पढ़ा तो नहीं रही शायद। ओके जी किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले। मैंने अपना टाइम पूरा करना है। जो आप लोगों ने टाइम जाया किया था ना स्टार्ट वाला वो पूरा करेंगे। मैम हम तो आए हुए थे 8:30 से। तो मैं नहीं आई हुई थी। ये खतीजा और निमरा से पूछो, इन दोनों को पकड़ो। मैम जी माफ कर देते हैं। नहीं वो ग्यारह मेरा बजे ब्लॉग का मैसेज किया था, दैट्स व्हाई फिर हम लोग मैं चली गई थी, फिर पूरे 9 बजे में आ गई थी। पता नहीं फिर बच्चे तो ऐड नहीं हो रहे थे सारे, मैं खुद वेट में बैठी थी। मैम खैर 2-3 का तो नेट इशू अपना था। जिनका अपना था वो नहीं बोले। यस सदीका मिसमैनेजमेंट तो बहुत है और मुझे इस चीज से बहुत चिढ़ हो रही है सीरियसली। आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। मैं एक टाइम पे बंद करके जाने लगी थी कि रहने दो हम लोग नहीं लेते, तो वो तो फिर टैंक आउट के फिक्स हो गई। मैम बस ये आज हुआ है, आइंदा नहीं होगा इंशाल्लाह। आइंदा मैं मौका नहीं दूंगी आपको। तुम दोनों के कान खींचती हो। मैम टाइम पता नहीं क्या हो गया, तीसरा मोबाइल चेंज किया मैंने और नेट भी ऑफ है, लैपटॉप भी। बस आइंदा नहीं पता होगा, नहीं किस। मंडे को इंशाल्लाह सब प्रॉपर होगा। अच्छा एक मिनट मैं बात कर लूं फिर। वो हमारी फर्स्ट क्लास मिस हुई थी तो आप लोग बताएं कि वो क्लास आप लोगों ने कब लेनी है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इस वीक में हम लोग अपना जो थ्योरी वाला काम है वो कंप्लीट कर लें। उसके बाद ईद की वेकेशंस है, ईद के बाद हम लोग अपनी जो है वो कैलकुलेशन स्टार्ट करें। संडे को कर लेते हैं। संडे टाइम बताएं। सुबह वाला रख लेते हैं मैम, बाकी कितने different time बजे? है तो सुबह 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 फजर टाइम रख लें। हदीका कल मैं बिजी हूँ, सॉरी कल नहीं। मैम नेक्स्ट वीक वेडनेसडे और थर्सडे को तो ईद होगी, तो वो क्लासेस भी मेकअप पे चली जाएगी। तो वही तो वो हम वो आगे तो सेट करेंगे। हम वो वीक इंक्लूड ही नहीं कर रहे ना, वो वीक ऑफ है। ठीक है मंडे तक हम लोग क्लास लेंगे। तो मैं चाह रही थी कि उसके साथ एक क्लास जो फर्स्ट वाली मिस हुई थी वो भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है मैम ये सैटरडे किसने यार सैटरडे को कर लेते हैं। या सैटरडे को आप बता दीजिए। सुबह 9 to 10 सेम टाइम नाइट। मैम सैटरडे को वेबिनार है 8 to 9, तो
एग्जैक्ट 9 o'clock को हो सकता है फ्री ना हो। सैटरडे या संडे, संडे कर लेते हैं आई थिंक। जी हम संडे ठीक है। जी मैम बाकी संडे क्लास सुबह ठीक है। संडे ठीक है, संडे का टाइम बता दें। सुबह 11 बजे ठीक है। ठीक है वही टाइम 11 सेम बजे 9 to पूरा 10। दिन है। ठीक है, हम लोग सेम टाइम पे कर लेते हैं रात को। हाँ, रात को ही कर लेते हैं 9 to 10 सेम टाइम पे, ठीक है। ठीक है मैम। चलें ठीक है, और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें। किसी ने प्रीवियस लेक्चर्स में से कुछ पूछना हो, जो आज पढ़ा उसमें से कुछ पूछना हो। चलो सही है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।